भारी संख्या में नमाजी, भारी भीड़ से शहर में भीषण जाम हो चुका है। बता दें आपको कि इस्लामिया मैदान में गिरफ्तारी देने जाएंगे मौलाना। कोतवाली थाना बिहारीपुर इलाके का मामला है ये। भारी भीड़ से आप देखिए शहर में ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने वालों की तादाद आप देखिए, बड़ी संख्या में नमाजी वहां पर पहुंचे। मेरठ से तस्वीर सामने आई है। इस्लामिया मैदान में गिरफ्तारी देने जाएंगे मौलाना तौकीर। और इसको देखते हुए बरेली में भी काफी तनाव पसरा पड़ा है, तनावपूर्ण स्थिति है। मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने पहुंची है भारी भीड़, बड़ी संख्या में नमाजी वहां पर पहुंचे हैं। ये तमाम उनके समर्थक हैं। तो देखिए, एक तरफ हल्द्वानी की जो तस्वीर थी वो सभी ने देखी, हल्द्वानी की तस्वीर सभी ने देखी, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसको लेकर हाई अलर्ट देखा गया है। आपने देखा कि हल्द्वानी में जिस तरह से गुरुवार को अचानक हिंसा की आग में पूरा जिला जल उठा, पूरे प्रदेश में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली से यह तस्वीर आई है। मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने पहुंचे उनकी बड़ी संख्या में समर्थक, और इस्लामिया मैदान में गिरफ्तारी देने जाएंगे मौलाना। भारी भीड़ से ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा बदली है। आप देखिए दो तस्वीरें, दो महत्वपूर्ण पहलू इस खबर के। कल हल्द्वानी में जिस तरह से बड़ी हिंसा हुई थी, और उत्तर प्रदेश में भी क्या अब इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के भी कई जिले पहले से ही हाई अलर्ट मोड पर है। ऐसे में पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लिए इसको टैकल करना, इसको काबू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारी भीड़ आप देखिए, तमाम जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे। ये दो तस्वीरें जहां उत्तराखंड में कल जो हल्द्वानी शहर था अचानक हिंसा की आग में जल उठा, पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। बड़ी संख्या में मकानों और दुकानों में कल तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद आज धारा 144 लगाई गई है। और वही दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बरेली से है। इसके अलावा बरेली के जो आसपास के जिले हैं उसको देखते हुए वहां पर भी पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और ज्यादा इसको पुख्ता कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने वालों की जो भीड़ है, जो उनके समर्थक हैं, इस वक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए इस्लामिया मैदान में गिरफ्तारी देने जाएंगे मौलाना। तो बरेली से ये तस्वीर है, मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने पहुंची भारी भीड़, और इसकी वजह से काफी जाम जैसी स्थिति हो चुकी है। और अब ऐसे में इन तमाम चीजों को टैकल कर पाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती। हालांकि पहले से ही हल्द्वानी में हुए हालातों के बाद, जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में, खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल आपके सामने ताजा तस्वीर जो है वो बरेली से, ये लाइव तस्वीरें हैं बरेली से। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और प्रशासन के खिलाफ भी कहीं ना कहीं ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मौलाना तौकीर के साथ नमाज पढ़ने पहुंचे हैं उनके तमाम समर्थक। भारी भीड़ से शहर में भीषण जाम जैसी स्थिति, और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती। बरेली, ना सिर्फ बरेली, उसके आसपास के जिलों में भी तनाव को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दरअसल पूरा मुद्दा हल्द्वानी से शुरू हुआ, जब अचानक हिंसा की आग में ये पूरा शांत शहर जल उठा। बड़ी संख्या में उपद्रवी वहां पर पहुंचे, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। और अभी भी देखिए वहां पर धारा 144 लागू है, कर्फ्यू कई जिलों में लगा दिया गया है। और भीड़ ने ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिसकर्मियों के लिए अपनी जान की रक्षा करना मुश्किल पड़ गया। देर रात हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में उलझा रहा, जलता रहा। अब पूरे शहर में कर्फ्यू लागू है। बुलडोजर एक्शन शुरू होने के बाद पुलिस पर अचानक हमला किया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। आप देखिए ये तस्वीर बरेली से है। बरेली में पथराव के बाद किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने बरकरार रखी है, लेकिन इस वक्त बड़ी संख्या में जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं मौलाना तौकीर के, वो वहां पर पहुंचे हैं।
तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ यूसीसी, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ अभी कुछ दिनों पहले, और जो बड़े जानकार हैं वो उनका ये कहना है कि एक बड़ा सियासी प्रयोग है उत्तराखंड में, और सरकार दूसरे राज्यों में भी इसको जल्द लेकर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कल हल्द्वानी में बवाल की तस्वीरें आई, उसके पीछे जो विश्लेषण हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यूसीसी माना जा रहा है। इसको यूसीसी से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से इसे लागू हुआ है, अब इसको लेकर वहां पर भी काफी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। और मेरे साथ दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, और क्या जानकारी सामने आ रही है? बड़ी संख्या में इस वक्त समर्थक पहुंचे मौलाना तौकीर के, क्या जानकारी है अभी आपके पास? मैं आपको बता दूं, पूरे शहर में एकदम से दहशत का माहौल है। तमाम लोग हैं जो सड़कों पर हैं और सड़क के चारों तरफ से जाम है। अघोषित कर्फ्यू सा बरेली में लगा दिया गया है। मान मनव्वल की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मौलाना मान जाए। इस बात को लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, मगर जो पब्लिक है, जो भीड़ है, जो मौलाना जिस तरह से आह्वान किया था गिरफ्तारी देंगे, हजारों नहीं लाखों लोग इस समय रोड पर है। बरेली में एकदम से पूरा दहशत का माहौल है। स्कूलों की छुट्टी करा दी गई है। जो तमाम जो बाजार थे उनको बंद करा दिया गया है। जो बिहारीपुर, कुतुब खाना, ये आसपास के इलाके के नवल्टी और पुराना शहर, तमाम जो इलाके हैं इनमें भारी भीड़ रोडों पर है। और अभी भी मौलाना खुद अपने कई सारे समर्थकों के साथ बिहारीपुर चौकी के बराबर में खड़े हैं और वहां लगातार नारेबाजी हो रही है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स ने छावनी में तब्दील कर दिया। भारी भरकम पुलिस है, मगर फिर भी मैं आपसे कहूं कि चारों तरफ पूरे सड़कों पर भीड़ से भरमार है। सर ही सर चारों तरफ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा भीड़ और पूरा दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल, सभी जानते हैं कि भड़काऊ पोस्टर, जिस तरीके से उनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। अब इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर तनाव पसरा हुआ है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर नाराजगी वो पहले ही जता चुके हैं मौलाना तौकीर। देखिए, जिस तरह से मौलाना ने आज गिरफ्तारी के लिए आज आह्वान किया था कि वो हुकूमत से नाराज है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज, के बाद अभी कुछ देर पहले उन्होंने बाइट भी दी थी जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी अपशब्द कहे थे। उसके बाद हल्द्वानी में जो घटना हुई है उसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के लिए भी अपशब्द कहे हैं। उसके बाद लगातार उनकी नाराजगी है और उसके बाद ये आज इस मांग पे अड़े हुए थे कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, जिसमें दम है वो गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके जेल भेजे। वहीं लगातार जब पुलिस प्रशासन से बात की जाती है, पुलिस प्रशासन का हमेशा एसएसपी, एडीजी, आईजी और कमिश्नर, डीएम सबका ये कहना था कि अगर कहीं भी कोई कोताही बरती जाएगी, किसी प्रकार की कोई लगेगा कि अगर माहौल खराब हो रहा है तो मौलाना को गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। पूरी तैयारी की गई, इस बात के दावे किए गए थे, मगर दावे इस समय खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। तमाम इलाकों में भारी भरकम भीड़ है। तमाम सारे लोग जो दूसरी कम्युनिटी के हैं वो बाजार बंद करके सड़कों पर उतर आए हैं और चारों तरफ नारेबाजी हो रही है। खुद मौलाना एक गली में अपने समर्थकों के साथ खड़े होकर गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। क्योंकि दीपक, जो आसपास के बरेली के जिले हैं, जाहिर सी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी संवेदनशील एरिया माना जाता है, इसको कितना प्रभावित करता है ये? क्योंकि बड़ी तादाद आप बता रहे हैं, अपील भी लोगों से उन्होंने की है बड़ी संख्या में पहुंचने की, लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती और क्या व्यवस्था है ताकि हल्द्वानी जैसी तस्वीर दोबारा निकलकर सामने ना आए बरेली से? सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जिस तरह से भीड़ जो रोडों पर उतर आई है उसको काबू में रखना। कहीं भी जरा सा भी अगर कहीं मिसकम्युनिकेशन होता है, कुछ बात होती है, तो यही भीड़ हिंसक रूप धारण कर लेगी और हल्द्वानी की तरह बरेली में कहीं ऐसे हालात ना हो, इस बात को लेकर तमाम मान मनोबल की कोशिश की जा रही है, तैयारियां की जा रही है। मगर जो उग्र भीड़ है वो सड़कों पर जमी है। तमाम जो हालात है उनके ड्रोन से लेकर तमाम निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी लगातार क्षेत्र में वो सक्रिय है। मगर उसके बावजूद भी बात करें भीड़ की, तो भीड़ हर सड़कों से हटने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगह लोग बैठ गए, जो तमाम इलाके हैं, बारादरी है और कैंट है, जो मुस्लिम इलाके हैं, उनमें लगातार भीड़ सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है। और जहां मौलाना, ये भी कहा जाए कि ये पूरा मुस्लिम इलाके से देखा जाए तो दरगाह आला हज़रत एक बड़ा मसलक है। यहाँ पर बड़े दरगाह आला हज़रत को मानने वाले लाखों करोड़ों मुरीद हैं जो पूरे देश प्रदेश में जाने जाते हैं। अभी देखा जा रहा है साथी कुछ हुआ है, चारों तरफ से भीड़ उधर भाग रही है। बताया जा रहा है कि देखिए हालात बद से बदतर है, क्या हो जाए, बड़ा नाजुक स्थिति पर ये बरेली है। और ये मैं कहूँ साफ साफ फेलियर माना जाए अधिकारियों का, जिस तरह से प्लानिंग की थी वो प्लानिंग एकदम से धराशायी होती नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने भारत समाचार के तमाम दर्शकों को बता देना चाहेंगे, ये तस्वीर कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश बरेली के जिले की है और जहां पर जो स्थितियां हैं तनावपूर्ण है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से समर्थक वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन को रोक पाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण है और
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। मेरे साथ दीपक जुड़े हुए हैं बरेली से। दीपक, और क्या अपडेट है? अधिकारियों से भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? देखिए, लगातार सुबह से आला अधिकारी थे जो एडीजी जोन है पीसी मीना, उन्हें पूरे जोन का पुलिस फोर्स लगाया था। लगभग 20 से 25 सीओ लगाए गए थे, तमाम 300 से ज्यादा एसआईओ को लगाया गया था और लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स को लगाया गया था। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था। सुबह से एडीजी, आईजी, एसएसपी, कमिश्नर, डीएम, एसपी, एडीएम तमाम लोग इलाके में गश्त कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पूरे इलाके को मैनेज कर लिया गया है, गिरफ्तारी की बात नहीं निकलकर सामने आएगी और वहां पर कोई धरना प्रदर्शन किसी प्रकार का नहीं होगा और आराम से मौलाना नमाज पढ़ने के बाद घर चले जाएंगे। मगर नमाज पढ़ने के बाद से हालात एकदम से बेकाबू हो गए हैं। जो भीड़ है वो रोडों पे आ गई है और जो धार्मिक नारे हैं वो लगा रहे हैं और जो उनको मान मनव्वल की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी बातचीत चल रही है। मौलाना गली से निकलकर उस भीड़ को समझो, रोड पे भीड़ बैठी है उसको समझाने के लिए निकले हैं और काफी सारा पुलिस फोर्स है। अब बड़े नाजुक से हालात से इस समय बरेली गुजर रहा है क्योंकि सड़कों पर भारी भीड़ जमा है। तमाम इलाके में पुलिस फोर्स है और जो लोग हैं वो दहशत में है कि आखिर अब बरेली में क्या हो जाए। अफवाहों का बाजार पूरा गर्म है कि इधर क्या हो। अभी इस बात को लेकर बड़ा नाजुक सी स्थिति है और अब से कुछ देर बाद ही पता चलेगा कि आखिर कि बरेली में ये जो मौलाना के द्वारा जो बुलाया गया था, जो भीड़ को बुलाया गया है, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल पाएगी या नहीं। जी बिल्कुल। अब भारत समाचार भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेगा किसी भी तरह की अफवाह पर वो ना पड़े। भारी भीड़ से शहर पूरी तरह से भीषण जाम से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि शहर में पहले भड़काऊ जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए, उसके बाद पूरे शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौलाना तौकीर, जिनके लिए कहा जाता है कि शहर में भड़काऊ जो भाषण के पोस्टर्स उन्होंने लगाए, मस्जिदों में लगाए गए और इससे पहले भी तौकीर रजा कह चुके थे कि हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, इससे हमारी न्यायपालिका की जो इमेज है वो खराब जाती है। हमारे यहाँ बुलडोजर चला, देश के मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है। कई ऐसे बयान दिए जो उनके विवाद जो कई बयान हैं वो विवादों में रहे और अब इसको देखते हुए उनके कई समर्थक पहुंच चुके हैं सड़कों पर। तो मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में भारी तनाव की स्थिति पसरी हुई है। आज इस्लामिया ग्राउंड में उनकी गिरफ्तारी देने के ऐलान पर इसे पूरी तरह से सील किया गया है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद गिरफ्तारी देने की बात ये लोग कह रहे हैं। कई समर्थक वहां पर मौजूद हैं और हल्द्वानी पर हम बातचीत कर रहे थे जहां पर कल इस तरह की तस्वीर आई, एक बड़ी हिंसा हुई, आगजनी हुई। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। अब एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। सुरेश जोशी जी, ये चर्चा हमारी चल रही थी लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उस पर भी आप लोग गौर फरमा रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो जो आपने हल्द्वानी का जिक्र किया था जी, हम सभी लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी हल्द्वानी में अमन भाईचारा कायम हो, वहां पर को शांति लौटे और उसके लिए जो है कि जो अथक प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, सारा प्रशासन का प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक का पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर बैठा हुआ है और स्वयं मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर पल हर क्षण की जानकारी वो हल्द्वानी से जुटा रहे हैं और उसमें जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है और उन पे भी जो है कि ढूंढा जा रहा है कि भाई वो कौन लोग थे और जो इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। एक तरह से पूरे सरकारी अमले पे हमला कर दिया, थाने को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया। इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। आपको लगता है कि यूसीसी से जोड़कर इसको देखना चाहिए? क्योंकि अभी 2 दिन पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2 दिन पहले ही यूसीसी आया उत्तराखंड में, शायद इसके विरोध में ये प्रतिक्रिया सामने आई हो, इससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि यूसीसी जो आया है, यूसीसी सबके लिए, पूरे समाज के लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उन सब भाई बहनों के लिए भी है कि जो उत्तराखंड में निवास करते हैं। और यूसीसी के आने से किसी को कोई इस तरह की हानि लाभ का। सुरेश जी, फिर भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखो प्रश्न क्या है, आपको मैं बताऊं कि जो हल्द्वानी की घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो एक तरह से असामाजिक तत्वों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई चल रही थी, उसी अतिक्रमण की कार्रवाई के फलस्वरूप जो है कि वहां पर के अधिकारियों ने उसको, उस स्थान को खाली कराया, जो सरकारी जमीन थी उसको खाली करा रहे थे। तो उस पे जो है कि जिस तरह से उन्होंने हमला बोल दिया और जिस तरह से एक अशांति फैला दी, बेसिक वो लोग चाहते हैं कि भाई कुछ लोगों की जो एक समाज में असामाजिक तत्व होते हैं उनकी प्रवृत्ति ये रहती है
कि समाज में एक बार कैसे मैं रुक अशांति करूंगी फैले। कांग्रेस से शीशपाल सिंह बिष्ट जी का। शीशपाल जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। आप इन दोनों तस्वीरों को, आज की बरेली की आई तस्वीर को और कल की हल्द्वानी की तस्वीर को, किस तरह से विश्लेषण करना चाहेंगे कांग्रेस के शब्दों में, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी नमाजी पहुंच रहे हैं। देखिए स्वाति जी, जो हल्द्वानी के मलिक फार्म में कल घटना घटी, उसे किसी भी तरीके से जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। ये घटना प्रशासनिक लापरवाही, नहीं हाँ मैं बोल रहा हूँ स्वाति जी। देखिए ये प्रशासनिक अक्षमता का, प्रशासनिक लापरवाही का, इंटेलिजेंस के फेल्योर का सबसे बड़ा उदाहरण है, नमूना है। आपका प्रशासन उसका आकलन क्यों नहीं कर पाया? प्रदेश सरकार जो है स्थितियों को क्यों नहीं समझ पाई और क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई? ये घटना वहां पर होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मलिक फार्म के घटना के मामले में बताया जा रहा है कि 14 तारीख को जो है माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख निर्धारित की। तो प्रशासन को कम से कम इतना धैर्य रखना चाहिए था। अगर आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो सबसे पहले परिस्थितियों का आपको आकलन करना चाहिए। जो है वहां पर जो सामाजिक संगठन है, जो सभी पक्ष है, उनके साथ वार्ता करनी चाहिए थी, तब जाकर के आप जो है घटना को संभालने के लिए निकलते। और शाम को 4 बजे वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। आप बताइए ना, दिन जब खुलने को तब प्रशासन वहां कार्रवाई के लिए जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया है, आपको नहीं लगता है कि शायद इसके विरोध में ही इतनी बड़ी घटना कर दी गई हो? प्लानिंग क्योंकि बहुत पहले से चल रही है, अचानक ये सब कुछ नहीं हो सकता है जी। स्वाति जी देखिए, उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया, सरकार को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, सरकार जिस क्रेडिट की अपेक्षा कर रही थी वो उसे मिली नहीं, क्योंकि यूसीसी के जो स्टेक होल्डर हैं, एक राज्य एक कानून का जो लक्ष्य है वो भी सरकार प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि अनुच्छेद 44 कहता है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो देश के लोग, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है बरेली में, जोरदार तरीके से प्रदर्शन, और भारी भीड़ वहां पर पहुंची है इस वक्त। भारी भीड़ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बड़ी संख्या में जो मौलाना तौकीर उनके समर्थक पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर उतरे, अपनी गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए हैं। नमाज के बाद बरेली में सड़क पर उतर आए हैं लोग। अब प्रशासन इनको कैसे रोकेगा, किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अभी देखना बाकी होगा। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए। कल हल्द्वानी की जो हिंसा हुई वो सभी जानते थे, और आज उसको लेकर विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, जो कि एक बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, उसमें काफी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को यहाँ की कानून व्यवस्था संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और किसी भी तरह से दंगे की आग या किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति यहाँ पर देखने को ना मिले, उसको लेकर जगह जगह पर पुलिस एक्टिव मोड पर है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं बरेली में, आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए मौलाना तौकीर रजा, जिन्होंने एक बयान दिया था बरेली में, उनके बयान के बाद से ही जो बरेली जिला है वहां पर काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। आज इस्लामिया ग्राउंड में उनकी गिरफ्तारी देने का जब उन्होंने ऐलान किया तो उस पूरे परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। जुमे की नमाज अदा करने के बाद गिरफ्तारी उनको देनी थी। इसके बाद पूरे शहर भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर अभी सुरक्षा जो व्यवस्था है वो तैनात की गई है। तो मौलाना तौकीर के बयान से घमासान मचा। ज्ञानवापी को लेकर बरेली की फिजा में भी तनाव पसर आया। आप देखिए इन तस्वीरों में, अभी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इससे निपट पाना। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे भड़काऊ बयान जो मौलाना तौकीर की तरफ से दिए गए थे, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनके आह्वान पर कई जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। इस वक्त आपको बता दें कि 1400 पुलिसकर्मी इस्लामिया मैदान के चारों तरफ डिप्लॉय कर दिए गए। 6 एसपी और 12 सीओ लगाए गए हैं। 50 इंस्पेक्टर और 150 दारोगा भी मुस्तैद है पूरे एरिया में। आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 कंपनी पीएसी को भी लगाया गया है और आरएफ की भी तैनाती की गई है। इससे समझा जा सकता है कि हालात वहां पर किस तरह के होंगे। नमाज के बाद बरेली में सड़क पर उतर आए हैं लोग। भारी भीड़ से ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का, काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर हैं। और आपको बयान के बारे में भी बता देते हैं, तौकीर रजा को पुलिस ने भड़काऊ भाषण पर पहले ही नोटिस दिया है। इस्लामिया मैदान पर पहरा भी किया गया है। ज्ञानवापी में पूजा होने से नाराज हैं तौकीर रजा।
मौलाना तौकीर ने धमकी दी है कि वो ज्ञानवापी सहित अन्य मस्जिदों और मदरसों में हो रही तोड़फोड़ के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी देंगे। और देखिए आप, जोरदार नारेबाजी भी हो रही है। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर अचानक हिंसा की आग में जला और उसको देखते हुए वैसे ही पहले पूरे उत्तर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी था, किसी भी तरह की वहां जैसी स्थिति यहाँ पर ना होने पाए। लेकिन अब जो बरेली से तस्वीर आ रही है, कहा जा सकता है कि बरेली के फिजा में भी काफी जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इसको संभाल पाना। जोरदार प्रदर्शन और भारी भीड़, ये दो तस्वीरें मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में ये तनाव पसर आया है। आज इस्लामिया ग्राउंड में उनकी गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद उनके समर्थक उनके पीछे पीछे चल पड़े और अभी भी वहां पर आपको बता दें कि समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए थे दीपक बता रहे थे कि ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लाखों की तादाद में इस वक्त उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। और बात अगर उत्तराखंड की जाए, हल्द्वानी की जाए, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े जो तमाम चीजें हैं वो अपनाए जा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश के बरेली में हाई अलर्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर हाई अलर्ट बढ़ता जा रहा है। वहीं बरेली की अगर बात कीजिए, आप देखिए ये कई तस्वीरें कई कैमरों के जरिए ली गई तस्वीर, 1 तस्वीर 2 3 4 5, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि ये बेकाबू भीड़ है, बेकाबू भीड़, और इसे रोक पाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती। हालांकि पहले से ही तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मजमा है वो लगा हुआ है, भीड़ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी भी समर्थक पहुंच रहे हैं। मौलाना तौकीर के आह्वान पर कई तस्वीरें, हालांकि पुलिस का ये दावा है कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस इसको लेकर सतर्कता बरत रही है, सजगता दिखा रही है। अधिकारी पूरी तरह से वहां पर इस वक्त तैनात है, लेकिन बरेली में हाई अलर्ट पर पुलिस महकमा है। दरअसल जो बात है वो इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी से शुरू हुई और इसके बाद इस पूरे परिसर को सील कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसको देखते हुए पूरे शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो इस वक्त 1400 पुलिसकर्मी इस्लामिया मैदान के चारों तरफ तैनात है। हाई अलर्ट पर बरेली है उत्तर प्रदेश का ये जिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे भी काफी सेंसिटिव माना जाता है और ऐसे में बरेली के आसपास के जिलों में भी चीजों को देखते हुए सुरक्षा व्यापक स्तर पर बढ़ा दी गई है। बात अगर बरेली की करें तो बरेली में मौलाना तौकीर के बयान के बाद पूरा जिला इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर चल रहा है। नमाज के बाद आप देखिए इन तस्वीरों को, नमाज के बाद बरेली में सड़कों पर उतर आए लोग, जो तमाम समर्थक थे मौलाना तौकीर के, वो उनके साथ साथ आगे तक चल पड़े।
इससे पहले आपको बता दें कि तौकीर रजा को पुलिस ने भड़काऊ भाषण पर नोटिस दिया था। दरअसल ज्ञानवापी पर जिस तरीके से बड़ा फैसला आया, उस पर नाराजगी पहले ही जता चुके थे मौलाना तौकीर साहब, और उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि वो ज्ञानवापी सहित अन्य मस्जिदों और मदरसों में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ अपनी गिरफ्तारी देंगे। और आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद वो इस्लामिया ग्राउंड में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनके तमाम समर्थक, तमाम नमाजी सड़क पर उतर आए हैं। तो पूरे शहर भर में इससे पहले भड़काऊ भाषण के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे। इसके बाद शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मौलाना इसके लिए शहर में भड़काऊ पोस्टर्स के जरिए विवाद बढ़ाने की कोशिश की गई। और अब आपको बता दें कि बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, और पुलिस के अधिकारियों को भी इसको देखते हुए वहां पर तैनात किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए बरेली से ही हैं। एक तरफ हल्द्वानी की घटना को देखते हुए पूरा उत्तर प्रदेश आज हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहीं तस्वीरें बरेली से आई हैं। तो बरेली की फिजाओं में भी जहर घोलने की देखिए कोशिश की जा रही है। पहले मौलाना तौकीर रजा ने एक भड़काऊ भाषण दिया और अब वो अपने तमाम समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है और इसके बाद सामूहिक गिरफ्तारी देने का उनकी तरफ से फैसला लिया गया, और आज बड़ी संख्या में उनके कई समर्थक उनके साथ आपको दिख रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि देश में धर्म पर राजनीति हो रही है, और वो अपने भड़काऊ भाषण के लिए इससे पहले भी जेल जा चुके हैं। उच्च अधिकारी इस मामले में कहते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और इतना ही जिले की फोर्स को पॉइंट बनाकर तैयार किया गया है। इसके अलावा हमारी जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा पुख्ता है इसको देखते हुए। तो उत्तर प्रदेश का बरेली शहर छावनी में तब्दील हो चुका है, और अगर बात की जाए इस्लामिया मैदान की तो सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर अभेद बना दिया गया है, क्योंकि मौलाना तौकीर को यहां पर पहुंचना था, लेकिन उस पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। संदीप खेर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता संदीप खेर। संदीप, बिना परमिशन के ही इतनी बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है, क्या करना चाहते हैं ये लोग? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके की भीड़ बरेली में इकट्ठा हुई है वो कोई कह सकते हैं एकदम से नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित प्लानिंग है। और मैं आपको बता दूं कि भारत समाचार पर इस समय का सबसे बड़ा खुलासा है कि ये जो बवाल आप देख रही हैं इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। ट्विटर के जरिए यानी फिलिस्तीन एक्स अकाउंट के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी गई है और लोगों को जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, यानी विदेशों से बैठकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। विदेशों में बैठकर हिंसा को भड़काने की कोशिश करी जा रही है। भारत में जो हिंसा भड़काई जा रही है इसके पीछे विदेशी ताकतें। समझा जा सकता है ये कोई अकेले तौकीर आलम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट गिरोह है जो बरेली में सुनियोजित हिंसा को भड़का रहा है। और खाली जेल भरो आंदोलन इनका मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हल्द्वानी में तमाम जगहों पर अलर्ट किया गया था। लेकिन इस तरीके की जिस तरीके की जो घटना हुई है इसके पीछे ये दिखाई दे रहा है
है कि एक माहौल खराब करने की कोशिश, एक सौहार्द खराब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसमें यह भी कोई देखिए बड़ी बात नहीं है कि इसमें एक फंडिंग करी जा रही है जो विदेशी आक्रांता है, जो लगातार चाहते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ के हवा को खराब करना है, किस तरीके से यहाँ पर हमें एक अशांति का माहौल पैदा करना। और आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि बरेली की सड़कों पर किस तरीके से हिंसा हो रही, कहां से इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको किस तरीके से मैसेज भेजा गया, उत्तर प्रदेश और भारत को हिंसा की आग में झुलसाना चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी नाकाम साजिशें हैं। अभी आपने देखा संदीप, आप जिक्र भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया और ज्ञानवापी जैसा मैटर है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर इन जैसे नेताओं के बयान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, भारत समाचार पर बड़ा खुलासा है। भारत में हिंसा भड़काने में विदेशी ताकतों का हाथ है। विदेशों में बैठकर हिंसा भड़काने की कोशिशें